नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें। आज तारीख है 29 जून 2026, दिन सोमवार। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे राजस्थान सरकार के वे सभी बड़े फैसले जिनका सीधा असर किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आई हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर, मौसम विभाग का नया अलर्ट, शिक्षा विभाग का नया फैसला, सड़क और विकास परियोजनाओं की नई सौगात, युवाओं के लिए भर्ती अपडेट और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस रिपोर्ट में शामिल हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राजस्थान में आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ आम जनता को राहत देने वाले फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ साफ निर्देश दिए हैं कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कहीं शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति और तेज की जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से कई योजनाओं की समीक्षा की है। जिन किसानों ने निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन किए हैं और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं, उनके खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कई जिलों में लाभार्थियों की सूची का अंतिम सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि खेती से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक सहयोग मिले और उन्हें साहूकारों या महंगे कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े। इसी बीच किसानों के खातों में 9,000 रुपए तक की सहायता राशि को लेकर भी चर्चा तेज है। कई जिलों में पात्र किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। जिन किसानों ने अपनी बैंक डिटेल, आधार और भूमि संबंधी रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट करवा दिए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशि मिलेगी और किसी भी तरह की फर्जी एंट्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि आपने किसी योजना के लिए आवेदन किया है तो अपने बैंक खाते और सरकार के लिए धार बर्था किया जाएगा। यदि आपने किसी योजना के लिए आवेदन किया है, आवेदन की स्थिति समय समय पर जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान के कई जिलों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वहां भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम बदलने की संकेत मिल रहे हैं और बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही खेती से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लें। बारिश के साथ ही प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखें और जहां जरूरत हो वहां राहत दल पहले से तैयार रखें। बिजली विभाग और जल संसाधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि बारिश के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि इस बार मानसून की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब शिक्षा विभाग की बात करें तो राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई नए निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति
विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है, वहां आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिलें ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी गई है कि अपने दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी सही रखें ताकि भुगतान में किसी तरह की देरी ना हो। अब बात करते हैं युवाओं की। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। कई विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क और विकास परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही नहीं है। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। धन्यवाद।